Okay, everyone, welcome you all into the second class of Python Basics. In the last class, we have discussed about the history of the Python. We discussed that how the Python is important in our daily life and how we are surrounded with the digital technologies or digital devices. And these devices, how you have to program it, IoTs like Internet of Things. Wherever we go nowadays, we have to see the automatic system. इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, हम किसी मॉल के ऑटोमेटिक डोर से बात करके या उसके कैश आउट सिस्टम की बात करें या ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें या मोबाइल गेम्स की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हर जगह पे एक हमें हाई लेवल लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है या हमें उस हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए. So same we discussed in the last class and in detail I explained to you all that how important Python is now because the different areas, different organization, not only education sector, medical sector, research, banking, finance, raw materials, manufacturers, ये सब जो है वो पाइथन की लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं अपने बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए, फिल्टर करने के लिए और या फिर अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, रिसर्च एनालिसिस करने के लिए, फाइनल फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए सब जगह पे पाइथन बहुत ज़्यादा रोल के अंदर यानी कि इंपॉर्टेंस है उसकी. तो हमने इसका बेसिक स्टार्ट करना है कि किसी भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका काम क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने बात की. आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंटैक्स एंड इट्स ऑपरेशंस. हम जब किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. हम इंग्लिश की बात करते हैं, उसकी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. हम किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं या स्कूल में जाते हैं तो उसके अपने एक प्रोटोकॉल्स होते हैं. स्कूल की क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी की एडमिशन से लेकर या जॉब की सैलरी के आने तक कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि प्री डिफाइन होते हैं. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज, each and every high level language having its own syntax. Own syntax means the own way to write the code. If you talk about the Python using its own syntax which is not going to support in C1 C language or PHP. Maybe it might look similar क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है. हम उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें या फ्रेंच में बात करें, हमें करनी तो बात ही है. अब सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स अलग हैं, फ्रेंच के वर्ड्स अलग हैं और उर्दू के वर्ड्स अलग हैं. तो बट मतलब अगर हमें मुझे आपको बुलाना है एंड आई कैन से यू, तो यू को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो तुम, तू, तुम्हें, ठीक है. फिर फ्रेंच के अंदर फिर इसका एक अपना एक अल्फाज होगा. तो ये सारी चीज़ों का अपना क्या एक सेंटेक्स है. सेम लाइक ओवर हियर. सो वी आर गोना डिस्कस टुडे what are the major syntax you require to write the code and what are the operators. Whenever I talk about the operators, it means that mathematical operators in a computer system. हम जो ऑपरेटर सिस्टम्स की बात करते हैं या प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स की बात करते हैं वो रियल लाइफ से थोड़े से अलग है, या जो हम इंग्लिश के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से लिखेंगे. So in today's class we are going to discuss about the syntax rules and intentions. इंटेंशन हमारे पास ये होती है कि आप अपनी लाइनिंग जो लिखनी है वो आपको किस हायरार्किकल वे में लिखनी है. क्या सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होंगे या उनके बीच में थोड़ा सा टैब आपको देना है. देन वी शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कीवर्ड्स एंड द वेरिएबल्स. द स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ओ लेवल्स और या कंप्यूटर साइंस उसने पढ़ा है या आइडिया है, तो मे माइट बी दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट वेरिएबल्स. हम इसको आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे. अगर आप भूल गए हो तो नो इशू, आपने कभी नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है. Today's our class we are going to discuss how is important and how you can create or develop a variables. ठीक है. Then we also have the option about the Python data type. In yesterday class we have discussed about the data types, integer, boolean, float, alphanumerics. ठीक है. उन सबको हमें यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लिखना है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से. उसके बाद कंपैरिजन में ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट्स हम यूज़ करेंगे. फिर कुछ डेमोज में आपको करके दिखाऊंगा प्रोग्राम कोड के, और कुछ टास्क आप लोग के लिए हैं कि आप मुझे करके ड्यूरिंग क्लास दिखाओगे कि आपने जो भी क्लास में सीखा या जो कॉन्सेप्ट की हमने बेसिक की बात की थी वो आपको कितनी समझ में आई और आप उसका कोड कैसे कन्वर्ट करते हो. अक्सर जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, मेरी अपनी अर्ली एजेस के अंदर जब मैं कोडिंग सीख रहा था, एंड आई एम नॉट अ कोड फैन, मैं कोडिंग का फ़ैन नहीं था क्योंकि मे बी आई फेस डिफ़िकल्टी एट दैट टाइम कि भाई कोडिंग करने के लिए आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट याद करना होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएंगी.
और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉब्लम. व्हाट इज मीन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम? टू एनालाइज द ऑब्जेक्टिव, टू डिजाइन द ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट द ऑब्जेक्टिव. कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा किया उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसको कोड लिखने का डिजाइन कि आपको किन किन चीज़ों की कोड में ज़रूरत है. इम्प्लीमेंटेशन, आप उस कोड को इम्प्लीमेंट करोगे अपनी कोडिंग के अंदर और फिर बाद में उसको टेस्ट करोगे क्या जो आपने सोचा, जो उस ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, क्या वो आपने अपने कोड में कन्वर्ट किया या नहीं किया. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव गोल्स फॉर दिस पाइथन बेसिक सेशन. हम स्पेशली जो बात कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर, आपका जो बेसिक सेंटेक्स आपको चाहिए होता है कोड लिखने के लिए, आपकी उस पर ग्रिप आ जाएगी. आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसके वर्ड्स को लिखे हुए कोड को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो उसका कोर डेटा टाइप है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. हम इस्तेमाल करेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो हमारी कोडिंग के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होंगे. अप्लाई कंपेरिजन ऑपरेटर्स के कंपेयर आप करना है, आपको एरर किस तरीके से निकालने हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि किस लाइन पे एरर आ रहा है, कौन सा एरर है कौन सा नहीं है. क्या अभी क्योंकि आज 3 बच्चे छुट्टी पर हैं वो आए नहीं है, अदरवाइज आई विल आस्क देम ऑल्सो कि आप में से किसी को ये पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितने टाइप के एरर्स होते हैं? एनीवन? Anyone knows कि how many type of the errors do we have in our computer system? If you're not able to speak, or then you can write as well. 2 type of error, very good. अशर, दोनों के नाम भी बताओ कौन कौन से टाइप के. सेंटेक्स इज करेक्ट, वो हार्डवेयर नहीं. हार्डवेयर डेटा फेलियर के लिए इस्तेमाल होता है, एरर के लिए नहीं. वो डेटा लॉस की जब बात करते हैं उसमें हार्डवेयर आता है. ओके, नो इशू. So whenever we talk about errors in computer programming or computer system, there are 2 type of the errors. Number one is syntax error, as Ashar already mentioned that. Second one is logical error. Syntax errors mean that you did the mistake in spelling. The protocol you did not follow. And whenever we talk about logical error, it's mean that the protocol is correct, but you did not get your desired result. कि आपके पास आपने फार्मूला तो यानी कि 2+2 आपने बिल्कुल सही लिखा, बट 2+ की जगह आपने कर दिया मल्टीप्लाई. सो फार्मूला तो बिल्कुल सही है, इसका रिजल्ट गलत आ गया. अब सेंटेक्स का मिस्टेक ये हो गई कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल है कि फॉर एग्जांपल स्पेलिंग है इनपुट INPUT और आपने वहाँ पे लिख दिया INPUAT. तो ये सेंटेक्स एरर है क्योंकि उसकी डायरेक्टरी के अंदर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. ठीक है. लॉजिकल क्या है कि आपने इनपुट लिखा, 2 इनपुट थे, इनपुट स्टूडेंट नेम और इनपुट स्टूडेंट एज. आपने एज की जगह पर नेम का वेरिएबल ले लिया और नेम की जगह पर एज का वेरिएबल ले लिया. तो जब प्रोग्राम उसको रन करेगा दोनों को अपोजिट दिखाएगा. तो हमेशा याद रखना कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी ये 2 एरर की बात होती है तो सेंटेक्स एरर्स मीन दैट कि यू डिड नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल्स, मे बी सम स्पेलिंग मिस्टेक्स और समथिंग विच इज मिसिंग, विच शुड बी देयर लाइक कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट शुड बी देयर, बट आपने उसको लगाया नहीं. लॉजिकल के अंदर सब कुछ सही है बट आपका रिजल्ट गलत आ रहा है. सो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द सेंटेक्स एरर इन योर प्रोग्रामिंग और द कोड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर्स. क्योंकि जो लॉजिकल एरर निकाल पाया वही हमारा असली एक्सपर्ट होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, जिसका मतलब है कि आपका कोड बिल्कुल एक्यूरेट है, अब आप अपने लॉजिकल के ऊपर काम कर रहे हो. सेंटेक्स एरर ऑलवेज शो द एरर टू द यूज़र. जब भी सेंटेक्स एरर होगा वो यूज़र को हमेशा बताएगा. और लॉजिकल के अंदर कोई भी एरर आपको दिखेगा नहीं, आपने अपने रिजल्ट से आइडेंटिफाई करना है क्या ये सही है या नहीं है. लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स सॉल्व बेसिक प्रोग्रामिंग टास्क के जो हमारे टास्क होते हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आइडिया उसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगेन इफ आई एम वेरी मच क्विकर तो लेट मी नो एट द सेम टाइम. पाइथन सिंटैक्स रूल्स एंड इंटेंशंस, अंडरस्टैंडिंग पाइथन सिंटैक्स. कि पाइथन सिंटैक्स आपके पास क्या है, रीडेबिलिटी एंड एरर्स, इसमें हमें प्रॉपर इंटेंशंस हमें करनी होती है. मीन्स कि अगर आपको वन टैप करना है इफ़ के बाद या इन के बाद आपको कोई भी वन टैप करना है तो वो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे वन टैप करना.
जो बच्चे अभी ओ लेवल में कर रहे हैं या ओ लेवल पास आउट हो गए, जब हम उनको वहाँ पे सूडो कोड सिखाते हैं तो वहाँ पे हम उनको इंटेंशन की कोई लिमिटेशन नहीं है सीआई के हिसाब से नॉर्मल प्रोग्रामिंग में। बट जब हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो अब उसकी ज़रूरत हमें पता चलता है, ताकि उससे ये पता चले कि आपका कोड कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म होगा। इंपॉर्टेंट इसकी क्या है, टिपिकली 4 स्पेस हमारे पास होते हैं, इंडिकेट्स होता है कोड के अंदर जो ब्लॉक है या मेंटली पार्ट उसका क्या है, इंश्योरिंग करता है कि भाई आपका प्रोग्राम का क्लियर फ्लो है, मतलब स्टेप। और अगर मैं इसको नॉर्मल इंग्लिश में बताऊं कि जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, हम अक्सर अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमारी मेन हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। तो इंटेंशन हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब हम कोड लिखते हैं और वो कोड लेंदी है और कंटिन्यू चल रहा है, कि मतलब पहले कोड के ऊपर दूसरी लाइन डिपेंड कर रही है, तो वो एक इंडेंट के साथ जाती है। फिर तीसरी लाइन जो है वो दूसरे या पहले पे डिपेंड कर रही है, तो फिर एक और इंडेंट पे चली जाएगी। इसी तरीके से जितनी लाइनें डिपेंड करती हैं वो एक बार एक से एक इंडेंट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉमन एरर इसमें हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट, कि हम उसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो उसमें हमें एरर आना शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पार्ट हमारे पास होती है कॉलन। हर कोड के स्टार्ट से जिस पार्ट पे आप स्टार्ट करोगे, कोड उसी एरिया पे आके क्लोज होता है। हम जैसे बात करते हैं ना इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस क्लोज हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास कॉलन बहुत सारी जगहों पर ये पार्ट कर रहा होता है कि भाई ये सेंटेंस यहाँ पे क्लोज हो गया है, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलन की बात करनी है, या हम ब्रैकेट की बात करते हैं या सेम ब्लॉक की बात कर रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पर इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, बताना होता है। आई थिंक इस वक्त आई बिलीव कि आप लोग ऐसा लगा कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और इसके अंदर ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेंगी। तो वो वहाँ पर जब दिखेंगी और आपके जहन में जब सवाल आएंगे कि सर आपने कोमा क्यों लगाया, आपने इंडेंट क्यों दिया, आपने ये कैपिटल क्यों रखा, आपने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, तो ये सब उन सब की थ्योरी और एक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो यू आर मेंटली प्रिपेयर अबाउट द कोड के भाई हम अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं, हम इक्वल टू लगा रहे हैं, या हम कॉलम लगा रहे हैं, हम या माइनस साइन लगा रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में इन सेंटेक्स का क्या मतलब होता है, इस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। गॉट इट? If anyone have any question, just raise your hand, so then I can stop in the between and I will take your question. Yes, Casey. Yes. We will do in the second half, we will do the practical task. रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। कुछ अल्फाज पाइथन के अंदर, सिर्फ पाइथन में नहीं, हर लैंग्वेज के अंदर रिजर्व हैं, जिसको आप एज अ वेरिएबल इस्तेमाल या अपने दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए, इफ़, एल्स, रिटर्न। इसी तरीके से इनपुट है, प्रिंट है। ठीक है, आप नेमिंग करते हुए आप वेरिएबल के अंदर रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया तो प्रोग्रामिंग के अंदर वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसको इसी सवाल को एक्सटेंडिंग अगर मैं जाऊँ तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है नेमिंग वेरिएबल। नेमिंग वेरिएबल हमारे पास होते हैं केमल कोस, केस सेंसिटिव, अंडरस्कोर। हम नेम देते हुए कभी भी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप बच्चे वहाँ पे वेरिएबल के नाम में परसेंटेज का साइन यूज़ नहीं कर सकते। आप वेरिएबल पे नाम नहीं दे सकते। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है वेनसडे टेम्परेचर। अब ये दो अल्फाज हैं। अब वेनसडे स्पेस टेम्परेचर आप प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते। स्पेस का मतलब प्रोग्रामिंग में होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर आपने उसके बीच में स्पेस देना तो आपको अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना होगा। इवन के माइनस का भी नहीं। एक जो हमारे कीबोर्ड पे माइनस का साइन होता है ना, वो नहीं। जो शिफ्ट के साथ हम बटन इस्तेमाल करते हैं वो आपको अलाउ है अंडरस्कोर का। ठीक है, अक्सर बच्चे माइनस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, तो वो दो वेरिएबल को आपस में क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा। तो नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स, अगर थोड़ा सा और आसान अल्फाजों में करूं कि मैं आपको समझाऊं कि वेरिएबल इज अ कंटेनर विच हैव अ करंट वैल्यू ओनली। कि अगर मैं अभी बात करूं कि इस वक्त हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट हैं, तो इस वक्त पार्टी में मुझे मिलाकर जो है वो 5 है। ठीक है, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो हम लोग 10 थे। मेरी इससे पहले वाले सेशन के अंदर 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो करंट सेशन चल रहा है, और हम में से कोई अगर एक चला जाता है तो इस वक्त करंट सेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग के अंदर इसी तरीके से प्ले करता है कि जो भी करंट वैल्यू है वो एक कंटेनर में है, और जो बारी बारी क्या हो सकती है, थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकती है। वे ऑलवेज एक्सप्लेन लाइक द वेरिएबल इज अ कंटेनर विच ओनली हैविंग अ करंट वैल्यू
विच माइट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, और माइट नॉट बी चेंज, इज डिपेंड कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो और कैसे। बट नॉर्मली जो हमारा वेरिएबल बनता है उस वेरिएबल को हम इसी तरीके से बनाते हैं कि हमें मालूम है कि उसमें प्रोग्राम के दौरान जो है वो वैल्यू चेंज करेगा, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे जहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक वेरिएबल एग्जाम्पल, इसमें देखो यहाँ पर इज अंडरस्कोर स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपको कोई नाम एग्जाम्पल देना है कि किसी को नाम से डिक्लेयर करना है, किसी बच्चे का नाम है, एज है, आप कर सकते हो, बट आपको किसी स्टूडेंट के साथ से बिहेव करवाना है तो उसके बीच के अंदर जो है ना आपने इस्तेमाल करना है अंडरस्कोर। लास्ट पार्ट, अवॉइडिंग द कीवर्ड्स, not to use the keyword as variable names as is this lead to syntax error and confusion in the code, कि अगर आपने कोई प्री डिफाइन या रिजर्व वर्ड इस्तेमाल कर लिए तो वो या तो आपको लॉजिकल या फिर आपको सेंटेक्स एरर दोनों दे सकता है जो कि कंफ्यूजिंग होगा। सेंटेक्स एरर आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा, और अगर सेंटेक्स एरर नहीं दिया और आपके रिजल्ट के अंदर वो आउटपुट में जीरो प्रेजेंट कर रहा है खाली, तो फिर आपके पास मजीद कन्फ्यूजन रह जाएगी कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। डेटा टाइप जो कि हमने कल डिस्कस की थी डिटेल के अंदर भी, और आज उसकी एग्जांपल्स मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई हैं। डेटा टाइप आपके पास ऑपरेटर्स हैं, मेमोरीज, वेरिएबल, गेट टू टाइप ऑटोमेटिकली, कि हम अपने यूज़र से जब कोई डेटा लेते हैं, जैसे हमने कल बात की थी अभी दोबारा से भी, कि आप जब कोई ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करते हो उसमें मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, आपका नाम होता है, आपकी एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फ़ोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है। तो इन सब फील्ड्स के बैकएंड के ऊपर डेटा टाइप डिसाइड की जाती है कि फ़ोन नंबर पे आप अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकते, एज नंबर है वहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते, आपके नेम के अंदर आपको अल्फ़ाबेट अलाउ है जहाँ पे नंबर अलाउ नहीं कर सकते। तो ये सारी डेटा टाइप होती है जो हमें डिफाइन करवानी होती है। इंटीजर, पाइथन के अंदर इंटीजर को डिफाइन करने के लिए INT का वर्ड इस्तेमाल होता है, जो कि किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। रिप्रेजेंट द होल नंबर विदाउट द डेसिमल वैल्यू। अच्छा, अक्सर यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी रहती है कि अक्सर बच्चे इंटीजर और फ्लड इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, या हम इसको रियल बोलते हैं, फ्लड को हम दूसरे अल्फाजों में रियल नंबर भी कहते हैं। तो जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर ही नहीं, इसमें आपका डेसिमल भी एक्सेप्टेबल है। बट जब हम फ्लड की या रियल की बात करते हैं वो सिर्फ एक्सेप्टेबल करता है, वो एक्सेप्ट करता है आपके डेसिमल वैल्यू को, पॉइंट की वैल्यूज़ को। अगर आपको लगता है कि भाई आप किसी से प्राइसिंग की बात कर रहे हो और वहाँ पर आपने उसने पैसे सेलेक्ट करने हैं, अब आपको मालूम है कि भाई पैसे तो पाकिस्तान में हमारे पास अब पॉइंट वाला चक्कर ख़त्म हो गया, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टिल दे आर यूजिंग द सेंट्स और पॉइंट्स, तो आपने पॉइंट्स में डेटा दिखाना होता है, तो वहाँ पर आपने फिर फ्लड इस्तेमाल करना है। स्ट्रिंग आपका मतलब होता है कि आप इसमें कुछ भी लिख लो। नॉर्मली स्ट्रिंग हम इस्तेमाल करते हैं करेक्टर्स के लिए, कि आप जब कभी भी कोई अल्फ़ाबेट्स, पैराग्राफ या अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा लिखना है जिसके अंदर आपको नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों लिखने हैं, तो हम वहाँ पर स्ट्रिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसको और आसान अल्फाजों में हम कहते हैं कि भाई जो आपको डेटा सेम एज इट इज़ चाहिए, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने अपना नाम प्रिंट करना है तो आपने सिर्फ सिंपल उसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना है, तो हम उसको वहाँ पर STR यूज़ करते हैं शॉर्ट में। और बुलियन के लिए बॉल इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली बुलियन इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों के लिए, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, पास फेल, एब्सेंट प्रेजेंट, कम गो इन आउट। जहाँ पर भी आपको लगता है कि दो ऑप्शन है वहाँ पर हम बुलियन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारे आते हैं, बट इसके अलावा कोई आया टाइमली तो फिर मैं आपको उसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से समझाता रहूँगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन कंप्यूटर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जब कभी भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 बेसिक ऑपरेटर्स इन कंप्यूटर्स: प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। सो वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट देन स्पेशल डिवीजन यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, एक्सपोनेंशियल के हमारे पास इस्तेमाल होता है, पावर की जो वैल्यूज हो रही होती हैं वो इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कभी भी आपने, जो स्पेशली हमारे पास है ख़ास तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और देन डिवीजन, यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले से पढ़ी हुई है उनको अच्छे से आइडिया है, और जिन्होंने नहीं की है उनके लिए एक याद करने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम कोड के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम इस जो दिखने में स्टार है, ठीक है, एस्ट्रिक हम इसको कहते हैं, और ये शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पे जो आपका 8 का बटन है
उसके ऊपर है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में इसको एस्ट्रिक कहते हैं, स्टार नहीं कहते, क्योंकि स्टार में 5 कॉर्नर्स होते हैं और एस्ट्रिक के अंदर 5 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं एस्ट्रिक के अंदर, तो हम इसको एस्ट्रिक कहते हैं। तो ये आपका इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब कभी भी आपको डिवाइड करना है तो आप स्लैश का वर्ड इस्तेमाल यानी स्लैश इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हमें डिवीजन करना होगा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक्सप्लेनेशन के अंदर ये पावर रेज हमारे पास होती है तो कैप इस्तेमाल होता है, ठीक है, 2 की पावर 8, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, सो 2 कैप हमारे पास इस्तेमाल होता है, जो कि आप अपनी कीबोर्ड से नोट कर लो कि जो 6 के ऊपर बना हुआ होता है कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ जब 6 प्रेस करोगे तो वो कैप आपके पास आ जाएगा, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एज अ पावर वैल्यू यूज किया जाता है। गॉट इट? अनदर वे, क्या जब हमारे पास कंपैरिजन हम करते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। इसको आसान अल्फाजों में बोला जाए तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, बट हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका एक प्रॉपर वर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। इक्वल टू नॉर्मली हमारे पास इक्वल टू आता है, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग के अंदर आगे जाके 2 इक्वल टू भी हमारे पास आएंगे जो कि होते हैं एब्सोल्यूट इक्वल टू। एब्सोल्यूट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जहां पे हम वैल्यू बराबरी की बात कर रहे हैं, लाइक 5 शुड बी इक्वल टू 5। जहां ये शुड बी वाला चक्कर आता है वहां पर हमें पाइथन के अंदर 2 इक्वल टू को इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज हम सिंगल इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कोई इक्वल टू की वैल्यू इस्तेमाल करनी है जो कि बराबर हो। हम बोलते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स इक्वल वहां पे इस्तेमाल होता है। जब कभी भी हम नॉट इक्वल टू की इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास मैथमेटिक्स में नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, नॉट इक्वल टू बनाता है, उस पर स्लैश लगा हुआ होता है। बट यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमारे पास आएगा एक्सप्लेनेशन मार्क एंड देन इक्वल टू। एक्सप्लेनेशन मार्क एंड देन इक्वल टू का मतलब है नॉट इक्वल टू वैल्यूज। लेस देन और इक्वल टू, कंप्यूटर मैथमेटिक्स में हम दोनों साइन कंबाइन लिखते हैं, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पहले लेस देन का साइन आएगा जो कि आपके पास m के बराबर में होता है कीबोर्ड में, और इक्वल टू का साइन आएगा। ग्रेटर देन के ऊपर ग्रेटर देन का साइन है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऊपर पहले ग्रेटर देन का साइन आएगा फिर इक्वल टू का साइन आएगा, एंड देन लेस देन ऑपरेटर। तो जब कभी भी लेस देन और इक्वल टू दोनों इस्तेमाल करना होगा तो हमेशा याद रखना कि लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन पहले आएगा, बाद में इक्वल टू आएगा। अगर आपने इक्वल टू पहले लिखा और लेस देन और ग्रेटर देन साइन बाद में लिखा तो देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड दे विल शो यू द सिंटैक्स एरर। गॉट इट? सो फिर हमारे पास ये आ जाते हैं लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तो बहुत कॉमन से वर्ड्स हमारे पास हैं जहां पर हम एंड और नॉट की बात करते हैं। एज सेम कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उन्होंने लॉजिक गेट्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है जैसे सैरिश, सदफ, आप लोग की जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर जो ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो बूलियन अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल हुआ है। हम बूलियन अलजेब्रा हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर, बैचलर्स के अंदर या मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पर हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं जिसके 12 रूल्स है। बट प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर हम 3 के ऊपर बेसिक चलते हैं, एंड, नॉट और। एंड का मतलब बोथ साइड शुड बी ट्रू, और का मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। नॉट का मतलब कि वो इससे इनवर्स चला जाए, उसके ऑपोजिट वैल्यू की बात करें। अगर यस है और मैं उसको बोलूँ नॉट यस तो वो फॉल्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि भाई हम ये बोलते हैं कि इफ स्टूडेंट स्कोर 80 एंड अबव, 80 एंड अबव इन इंग्लिश एंड 80 एंड अबव इन उर्दू, देन स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप। तो इन दोनों में जो एंड लगाता है मतलब उसकी कंप्यूटर्स और इंग्लिश में दोनों में 80 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो वो एंड की कंडीशन हो गई। Whenever we talk about or, it says that if a student get 80 and above in English or 80 and above in computers, तो this is considered as or condition, कि दोनों में से कोई एक साइड कंडीशन ट्रू हो जाती है अगर, तो वो बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसी तरीके से जब हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है असाइनमेंट्स के अंदर, इक्वल टू प्लस इक्वल टू का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1, माइनस इक्वल टू का मतलब है डिक्रीमेंट, कि अगर 1 उसमें ऐड हुआ है तो उसको 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, जो भी वैल्यू हम वहां पर लिखेंगे। प्लस का मतलब है जो वैल्यू हम लिखेंगे, यानी कि प्लस इक्वल टू 3, तो करंट वैल्यू में 3 वैल्यूज को ऐड कर दो। अगर माइनस इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो करंट वैल्यू में से -3 वैल्यू पे चले जाओ।
Like for example, right now I am at third floor and increment by 2, तो I should be on 5th floor. अगर वहाँ पे माइनस इक्वल टू लिखा हुआ है तो देन आई हैव टू बी ऑन फर्स्ट फ्लोर. सो मल्टीप्लाई बाय 3 सेम, कि वो इंक्रीमेंट करेगा उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देगा, जो भी वैल्यू उसकी वहाँ पर हमने मेंशन की होगी. ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, a इज इक्वल टू 10, a प्लस 10 इज इक्वल टू 5, सेट टू 15. ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, 15 आ गया. लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू कंडीशन विल बी फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स रिटर्न द ट्रू. असाइनमेंट a x प्लस 3 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 3, जो भी वैल्यू उसमें आएगा. मॉडिफाई वेरिएबल्स वैल्यू डायरेक्टली. पर्पस हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग एंड अपडेटिंग द वेरिएबल्स. कि अगर हमारे पास है, जैसे आज हमने एक सवाल भी रखा है कि आपने एक फार्मूला बनाना है, अपने कोड बनाना है, जिसमें आपने ये बताना है कि आप 1 साल के बाद किस एज में हो, या 2 साल के बाद, या 4 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या माइनस करके उसे, तो हमें वो कंडीशन वहाँ पे लगानी है, जिससे हमें पता चले कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिंग है आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्रिप्टो वगैरह, तो मेनी पीपल सेड कि वी डेवलप अ प्रोग्राम कि विच इज़ गोइंग टू प्रिडिक्ट कि आफ्टर 3 days व्हाट विल बी द चार्ट. तो वो थोड़ी सी एडवांस पाइथन विद एआई आ जाता है कि अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप एडवांस कोर्स में जाते हो, तो वहाँ पर फिर आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि भाई हम एआई को कैसे इंटीग्रेट करेंगे. हमारा जो कोर्स है वो ये है कि भाई आप पहले पाइथन चलाओ, पाइथन को अच्छे से समझ लो, और उसके बाद अपनी स्किल्स इसके ऊपर इन्हांस करने के बाद फिर आप क्या करो, एआई के ऊपर मूव आउट हो जाओ. ठीक है. So this will be our task. Just take the screenshot of this screen. Anyhow, I will show this task to later on as well. Just take the screenshot. So जब मैं आपको काम करने के लिए बोलूँगा तो आप लोग इस सारे एक्टिविटी करोगे, बट इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. वो क्वेश्चन आप मेरे साथ करना, ताकि जब मैं आपको ये टास्क करने के लिए दूँ तो फिर आपके पास वो कुछ क्वेश्चंस हों उसको सॉल्व करने के लिए. गॉट इट? Once you all take the screenshot, just thumbs up, so then I get to know that everyone took the screenshot. Done. में इशू हो रहा है तो मैं अभी दोबारा से थोड़ा सा गाइड कर दूं उसको. आप जब यहाँ पर आओगे फाइल के ऊपर तो न्यू प्रोजेक्ट फाइल आपके पास दिख रही होगी. तो न्यू प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आपको ऑप्शन बताएगा. न्यू प्रोजेक्ट फाइल पे आप जब जाओगे तो यहाँ डिटेल्स आ रही होंगी. यहाँ डिटेल्स आपके पास आ रही है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि कहाँ पे आपका फोल्डर है. ये आपके पास इंटरप्रेट वर्जन आ रहा होगा. यहाँ पर आप क्या कर दोगे, फिर क्लिक कर दो, क्रिएट करोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा अपनी डायरेक्टरी को सेट करने के लिए. उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर ये सब चीज़ें दिखा देगा. ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ से क्रिएट करके न्यू पाइथन फाइल, और पहली फाइल का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है पाइथन फाइल. पाइथन फाइल पर जस्ट गिव एनी नेम टू योर फाइल. आई सेड लाइक राइटिंग द लेक्चर 2. ठीक है, एंड लेक्चर 2 ओवर हियर. आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द फाइल विल बी अवेलेबल फॉर मी एंड यू कैन सी ओवर इन द इंडेक्स कि जो फाइल आपने क्रिएट की वो इंडेक्स में आपको यहाँ पर भी दिख रही है. ठीक है, जो यहाँ पर खुल रही है. अब हम जो काम करेंगे वो सबसे पहले के साथ करेंगे, ब्रैकेट ओपन. अब क्योंकि मुझे कोई मैसेज देना है तो दे आस्किंग मी कि भाई व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज. आई एम सेइंग, आई राइट द इनवर्टेड कॉमा, आई सेड वेलकम एवरीवन. ठीक है, वेलकम एवरीवन, वेरी सिंपल मैसेज. ठीक है, आई राइट द प्रिंट ब्रैकेट ओपन देन इनवर्टेड कॉमास एंड देन व्हाटएवर द मैसेज यू वांटेड टू राइट. ठीक है, राइट, और मे बी सेज दिस इज, or just write run basics of Python online training program or course. ठीक है, I just wanted to just print a welcome message कि welcome to this or learn basics of Python's online training course. एंड वट एवर द कोड यू रिटन. अब आपका कोड सही है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो दिस इज ऑप्शन रन. वंस यू रन इट देन इंटरप्रेटर रन योर कोड एंड टेल यू के इज देयर एनी एरर और नॉट. सो आई जस्ट क्लिक इट. सी, look at the down over here.
This is a proper message, whatever the message I wrote it over here. So this is a very simple command to print the message. कि आपने कोई भी मैसेज भेजना है तो उसको आपने कैसे प्रिंट करना है. कि देखो मैंने सेंटेक्स सिखाना है. मैंने आपको क्या बात बोली कि आई एम हियर टू हेल्प यू आउट टू लर्न द बेसिक सेंटेक्स. एक बार जब सेंटेक्स आपको पता चल गया कि उसका काम क्या है, आप कोड में उसको कैसे यूज करना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर और रिक्वायरमेंट के ऊपर. ठीक है. सो द फर्स्ट कोड, हाउ टू प्रिंट द मैसेज. ठीक है. और वी कैन से राइट हेलो एवरीवन. ठीक है. आई जस्ट राइट द हेलो एवरीवन एंड क्लिक ऑन प्रिंट. सी नाउ द मैसेज हैज बीन चेंज. whatever I write over here in whatever the method, see अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं भी देता हूँ तो जैसा मैंने लिखा है सेम एज इट इज वैसे ही यहाँ पर प्रिंट होगा. देखो सी विदाउट स्पेस. ठीक है. सो दिस इन्वर्टेड कॉमास आर हेल्पिंग मी टू राइट द प्रॉम्प्ट. इन कंप्यूटर वर्ल्ड वी यूज द वर्ड फॉर दिस आउटपुट स्टेटमेंट इज अ प्रॉम्प्ट मैसेज या प्रॉम्प्ट कमांड. ठीक है. कि हमने कमांड दी प्रॉम्प्ट के लिए या प्रॉम्प्ट मैसेज है कि जैसे ही आप आए तो उसको हम क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके पास. ठीक है. सो प्रिंट का मतलब कोई भी चीज़ एज अ रिजल्ट आउटपुट दिखाना है. ये वाला जो पार्ट आपके पास यहाँ नीचे आ रहा है ये इसका डिस्प्ले है. मतलब ये कोड वो है बैकएंड है जो आप कोड लिखोगे. और यहाँ पर जो ये चीज़ दिख रही है ये यूज़र का एंड है कि यूज़र को किस तरीके से आपका प्रोग्राम दिखेगा. तो यूज़र का प्रोग्राम आपका जो दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा. ठीक है. गॉट इट. So just note it down. If you have a computer in front of you, just type the same thing and run it. If you are not working on a computer system, just note it down, this code or this command in your notepad or copy on the mobile phone or take the screenshot and write the note over there. Okay, this print which is written in the blue color, it is used to print the message. कि whatever आपके पास जो information है उसको आपने अगर output करना है तो उससे पहले आप क्या लिखोगे, print लिखोगे. Got it? अब हम जाते हैं सेकंड कोड के ऊपर. अब हमने बात ये करी कि भाई ये तो हमने मैसेज दिया ना जो टेलर ने लिखा. अब हम ये चाहते हैं कि भाई आप अपना नाम लिखो और हमें कमांड ये कि भाई यूज़र अपना नाम लिखे और उसको वेलकम मैसेज आना चाहिए. ठीक है. अब हम ये बात करें कि यूज़र से डेटा इनपुट कैसे लेंगे और उसको आउटपुट किस तरीके से करवाएंगे. ठीक है. बहुत सिंपल है. अब हम इसके लिए बनाएंगे वेरिएबल, क्योंकि हमें स्टूडेंट का नाम लेना है. तो हम स्टूडेंट के नाम की बात करें तो स्टूडेंट का नाम आना चाहिए. और जब भी हम नाम का डेटा किसी से जब स्टोर करवाएंगे, जब कभी भी हम यूजर से लेंगे डेटा, जस्ट अ मिनट. ठीक है. जब कभी भी हम वहां पर मैसेज देंगे, ठीक है, अब यूजर से लेना है. पहले हमने मैसेज खुद लिखा था, अब हम यूजर को बोल रहे हैं कि भाई आप अपना मैसेज टाइप करो. अब इसमें मल्टीपल चीज़ें आपको इस लाइन के अंदर मैं समझाऊंगा और आपने याद रखनी है कि एक एक पार्ट का मतलब क्या है. सबसे पहले तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया. ठीक है. मैंने वेरिएबल का नाम दिया नेम इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ भाई नाम बराबर है, किसके बराबर है, मुझे इनपुट लेना है, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है. जब कभी भी आप यूज़र से इनपुट लोगे तो वहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट लिखोगे. ठीक है. उसके बाद ब्रैकेट ओपन. अब मैं यूज़र को बताऊंगा कैसे कि भाई यूज़र लिखेगा क्या. मैं आपको पहले बगैर उसके दिखाता हूँ कि ये करेगा क्या. ठीक है. कि भाई यहाँ पर आएगा कि भाई इनपुट यूज़र. अब हमने यहाँ पे मैसेज रख दिया व्हाट इज योर नेम. ठीक है. अब जब मैं सिर्फ इस कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे देखो मैसेज आ गया. जो भी मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई एक मैसेज यूज़र के पास आए और उसमें वहाँ पे मैसेज पे क्या है, यूज़र योर नेम. बट ये सिर्फ एंटर ही नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन भी दे रहा है. ठीक है. मैंने बोला भाई काशिफ अली. अब मैं जैसे एंटर करूंगा वो गायब हो जाएगा क्योंकि हमने उसको कोई कमांड ही नहीं दी. हमने जो सिर्फ कमांड ये लिखी है कि भाई एक मैसेज आएगा. इसको एक और आसान तरीकों से आप ये समझ लो कि भाई आपका जो मैसेज है वो मैसेज आपके पास है कि भाई आप एक एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, कहाँ पे आपने नाम लिखना है, कहाँ पे आपने एज लिखनी है, कहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है. तो उससे पहले देखो मैसेज लिखा हुआ होता है. तो ये जो मैसेज हमने यहाँ पर लिखा ये वही मैसेज है, उस फील्ड का नाम है. हमने एक फील्ड बनाई नाम के नाम से. ठीक है. उसमें इनपुट लिया हमने और उसके साथ एक मैसेज दे दिया कि भाई एंटर योर नेम. अब हमें ये नाम प्रिंट करवाना है, हमें उसको वेलकम मैसेज करना है. ठीक है. हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन वेलकम
टू पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। हमने ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्योंकि मुझे नाम भी डालना है तो मैंने यहाँ पे लगाया कोमा। कोमा लगाने के बाद जो नाम मैंने यहाँ पर यूज किया था उस नाम को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, जो नाम मैंने यहाँ यूज किया था उसी नाम को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई मुझे प्रिंट करना है, पहले प्रिंट क्या हो जो मैंने ये मैसेज यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद मैंने कोमा लगाया और कोमे के बाद मैंने जो है फिर वहां पर वो वेरिएबल लिखा जो कि मैंने यहाँ पर उसे यूजर से इनपुट करवाया था। लेट्स सी प्रिंट योर नेम, सॉरी नेम काशिफ अली, एंटर। सी द कमांड मैसेज वेलकम टू पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स काशिफ अली। अब इसको हम चाहें जितना इनहांस कर सकते हैं। इनहांस क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आप क्या कहा दो, डैश लगा दो। मैंने डैश लगा दिया। अब इसको डैश पे क्या होगा, ठीक है, मैंने नाम लिखा काशिफ अली। सी वेलकम टू पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स डैश काशिफ अली। अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई मिस्टर आपको लगाना है, मिस लगाना है, भाई टाइटल कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा टाइटल का वर्ड। व्हाट इज योर टाइटल, एग्जाम्पल मिस्टर, ठीक है, मिस और मिसेस। ठीक है, हमने उसको मैसेज दे दिया। अब हम यहाँ पे आगे कर रहे हैं टाइटल। हमने यहाँ पे बोला भाई टाइटल जो वर्ड हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था टी कैपिटल था, तो टी कैपिटल ITLE कॉमा वर्ड। अब जब हम इसको रन करेंगे अभी हमसे मल्टीपल क्वेश्चन करेगा। फर्स्ट योर नेम काशिफ अली, सी व्हाट इज योर टाइटल, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दफा योर लिखा था तो यहाँ पे भी 2 दफा योर आ गया। हम इसको मिटा के दोबारा से सही कर सकते हैं। ठीक है, रन अगेन, स्टॉप एंड रन। योर नेम काशिफ अली, योर टाइटल इज मिस्टर, ठीक है। सी वेलकम टू पाइथन ऑनलाइन क्लास मिस्टर काशिफ अली। तो अब जितने प्रोग्राम को आप इनहांस करोगे वो प्रोग्राम उस हिसाब से इनहांस होता जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट सारा सेम था। हमने यहाँ पर ये सीखा कि भाई जब भी कोई नया वेरिएबल बना के उसमें इनपुट लेना तो स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाएगी। अब आपको चाहिए कि आप जितने इनपुट उसमें ऐड करना चाहो, जितनी वैल्यूज उसमें ऐड करना चाह रहे हो, आप उसी स्टेटमेंट को रेप्लिकेट करो और वैल्यूज चेंज करते जाओ। अब हमने जो डेटा यूजर से लिया उसको इनपुट इस तरीके से लिया, अब हमें उसको आउटपुट करना है। तो आउटपुट करने के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, सेम स्टेटमेंट होगी, चाहे कुछ भी आउटपुट करा लो। हमने पहला पार्ट यहाँ पर मैसेज दिया, कोमा लगाया, कोमा के बाद टाइटल, फिर कोमा और फिर दूसरा वन, क्योंकि 2 वेरिएबल हमें आउटपुट करने थे तो ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर हो गए आउटपुट। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? यस आशिर। हमने यहाँ पे ली एज, ठीक है। एज के अंदर हमने बात की कि भाई हम लेना है इंटीजर वैल्यू INT इनपुट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, एंटर योर एज, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। हमने ये वाली बात कर ली। फिर हमने यहाँ पे बोला कि भाई इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, कोलन। अब ये कोलन की बात है कि हम थोड़ा सा एडवांस के ऊपर जा रहे हैं। देन प्रिंट क्या करो, अब जो इंडेंट हमारे पास है, देखो लाइन नंबर 4 के ऊपर ऑटोमेटिकली इंडेंट हमारे पास लग गया। प्रिंट यू आर एन अडल्ट, ठीक है। अब हमारा मैसेज ये है कि जो भी एज है आपके पास ये है, ठीक है। अब आप इसको रन करते हैं। हमने रन किया, एंटर योर एज। अब मैंने यहाँ पर एज डाली कि भाई एज मेरे पास क्या है 19, मैंने एंटर कर दिया, यू आर एन अडल्ट। अब हम इस मैसेज को मजीद इनहांस कर सकते हैं, सेकेंड लाइन के ऊपर जा सकते हैं कि भाई एल्स, ठीक है, एज 17, सी यू आर नॉट एन अडल्ट। सी एज आई सेड कि यहाँ पे हल्की सी भी चीज़ें आगे पास पीछे हो जाती है कि मेरे कीबोर्ड से एक्स्ट्रा स्पेस प्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से एल्सिफ जो है वो काम नहीं कर रहा था।
नॉर्मली जो हम एल्स इफ की बात करते हैं प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एल्स लगता है या एलिफ लगता है हमारे पास। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई कि यूज़र से एज लेना है जो कि इंटीजर वैल्यू हमारे पास होगी, ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू इनपुट होगी, एंटर योर एज। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो प्रिंट क्या कर दो, यू आर एन अडल्ट, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एन अडल्ट। कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप आउटपुट के ऊपर क्या कर दो, अडल्ट कर दो। अब हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर एज लगाते हैं 20, ठीक है, यू आर एन अडल्ट। बट यहाँ पर हमारे पास लूप क्या एक हो रहे कि यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट इक्वल टू अगर मैं 18 करूँ तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर चलेगा कि ग्रेटर देन 18 एंड 18, सही है। अब रन 18 to 18 एन अडल्ट। अगर अब यहाँ पे कोई 7.5 डालेगा, कुछ भी डालेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, गॉट इट। सो अब आप लोग को जो मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है, बोला था लेने के लिए, अब आप लोग वो करके मुझे बारी बारी दिखा